हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में जो है हम लोग मानव नेत्र पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके हैं। आज जो है आपका शुरू हो रहा है मानव नेत्र। मानव नेत्र को अच्छे से देखिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्या कहता है मानव नेत्र जो है, ये जो है चैप्टर 3 है, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण इसमें है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मानव नेत्र पूछेगा किसे कहते हैं। मानव नेत्र आँख का एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। ठीक है, बनावट इसका कहता है मानव नेत्र या आँख लगभग गोलिया होता है। याद रखना, पूछेगा मानव नेत्र जो है कैसा होता है, तो गोलिया होता है। याद रखना, गोल होता है मानव नेत्र। ठीक है, याद रखना है, और गोल होता है। आँख के गोले जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। आँख में जो गोल जो होता है, आई बॉल होता है, आँख जो है ना पूरा तरह से गोल होता है। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग को। कहता है बाहरी परत सफ़ेद मोटे और पारदर्शी चमड़े की होती है। सबसे जो बाहरी परत होता है वो जो है ना श्वेत पटल कहलाता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा टोटल। फिगर में देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिगर में देखिए क्या कहता है कि यहाँ पर समझिएगा। फिगर में देखिए, यहाँ पर जो आँख का जो फिगर है ये बना हुआ, यहाँ पर देखिए पूरा तरह से गोल है। यहाँ पर देखिए इस तरह से भाग, यहाँ पर 3 भाग है। एक भाग हुआ जिसको श्वेत पटल कहते हैं पहला, दूसरा भाग है जिसको कोराइड कहते हैं, तीसरा भाग है जिसको रेटिना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला भाग जो हुआ श्वेत पटल हुआ। पहला भाग कौन सा हुआ? श्वेत पटल। याद रखना है, श्वेत पटल जो होता है यहाँ पर आप लोग को पहला भाग हुआ श्वेत पटल। फिर यही देखिए श्वेत पटल ही आगे बढ़ करके यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका अगला भाग है। श्वेत पटल का अगला भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया। श्वेत पटल का अगला भाग पूछेगा क्या कहलाता है? तो कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, इसके बाद श्वेत पटल जो होता है अपारदर्शी होता है। श्वेत पटल पूछेगा क्या होता है? तो यह अपारदर्शी होता है। ये जो होता है ना सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद कलर का होता है, याद रखना है। और कॉर्निया, इसी का अगला भाग क्या होता है? कॉर्निया होता है। इसके अंदर वाला भाग यानी श्वेत पटल के जो बाद वाला भाग है, बीच वाला ये भाग जो हुआ, ये जो होता है आपका कोराइड होता है। याद रखना, ये कोराइड होता है। कोराइड पूछेगा क्या होता है? श्वेत पटल के नीचे यानी भूरे रंग का जो परत होता है उसे कोराइड कहते हैं। याद रखना है, यहाँ पर कोराइड हो गया श्वेत पटल और रेटिना के मध्य। याद रखना है, श्वेत पटल और रेटिना के मध्य वाला भाग को कोराइड कहते हैं। याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यही कोराइड जो है देखिए आगे बढ़ के जो है यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर ये 2 भागों में बढ़ जाता है। इधर देखिए यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर इधर जो है सिलियरी मांसपेशियाँ, इसी को सिलियरी मांसपेशियाँ इधर वाला हो गया। यहाँ पर आइरिस कहता है, आइरिस का ये या परितारिका, इधर वाला भाग परितारिका हो गया। इधर वाला भाग क्या हो गया? यहाँ पर सिलियरी मांसपेशियाँ हो गया। यहाँ पर जो है 2 भाग में बढ़ गया। अगला जो है यहाँ पर अगला यही फिर जो है इसी के अंदर में फिर यहाँ पर लेंस होता है। याद रखना है, और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है अगला भाग है रेटिना। अगला भाग क्या है? रेटिना होता है। याद रखना है इसको। अब देखिए यहाँ पर जो है हम फिगर में देख चुके हैं। अब यहाँ पर जो है हम नोट्स में देखिए अच्छे से लिख के लाए हैं आप लोग के लिए। मानव नेत्र जो है अच्छे से इसको यदि देख लीजिएगा तो इसमें सारा बात आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से देखिए इस वीडियो को, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्या कहता है मानव नेत्र में, समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, सारा बात हम लिख लिए हैं। देखिए मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र होता है। ये तो बता दिए कि प्रकृति द्वारा दिया गया है। याद रखना है किसके द्वारा दिया गया है? प्रकृति द्वारा, और इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। याद रखना है, ठीक है। मानव नेत्र में देखिए 3 भाग पहले समझ लीजिए। मानव नेत्र जो है हम लोग जो बाहर से देखते हैं इसी तरह का रहता है मानव नेत्र। इसका जो पहला भाग हुआ वो श्वेत पटल हुआ, बताए थे यहाँ पर 3 भाग में होता है। यहाँ पर जो पहला भाग हुआ श्वेत पटल जो कि पीछे का भाग होता है श्वेत पटल, अभी बताए थे यहाँ पर श्वेत पटल। यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पीछे वाला भाग इसको क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। वही कहता है श्वेत पटल। पहला भाग क्या हुआ? श्वेत पटल, समझिएगा यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। पहला भाग क्या हुआ? श्वेत पटल। यहाँ पर दिखा दिए आप लोग को श्वेत पटल। अब अगला देखिए श्वेत पटल जो है, श्वेत पटल पूछेगा किसको कहते हैं? यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं श्वेत पटल के बारे में, अच्छे से देख लीजिए इसको। कहता है श्वेत पटल, श्वेत पटल जो है इसी को दुड़ी पटल कहता है। यह अपारदर्शी तथा सफ़ेद होता है। याद रखना है, श्वेत पटल कैसा होता है? अपारदर्शी और सफ़ेद होता है। यह हमारे आँखों के सबसे बाहरी परत होता है। याद रखना है, आँख का सबसे बाहरी परत क्या होता है? श्वेत पटल होता है। याद रखना है, ये अपारदर्शी होता है और सफ़ेद होता है। यह जो है कहता है
यह आगे चलकर कॉर्निया का निर्माण करता है। याद रखना, पूछेगा श्वेत पटल ही आगे चलकर किसका निर्माण करता है? कॉर्निया का। याद रखना है, आगे चलकर किसका निर्माण करता है? कॉर्निया का। तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर फिगर में देखा है, श्वेत पटल जो है अपारदर्शी होता है, ये सफ़ेद होता है, ये आगे चलकर जो है यहाँ पर देखिए किसका निर्माण किया? यहाँ पर कॉर्निया का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? कॉर्निया का निर्माण करता है। याद रहेगा। अगला देखिए, अब कॉर्निया के बारे में समझते हैं। अगला क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया देखिए यहाँ पर, कॉर्निया कहता है कॉर्निया यह श्वेत पटल का अगला भाग, अगला उभरा हुआ भाग होता है, ये बता दिए। याद रखना है। या फिर यहाँ पर जो होता है यह पारदर्शी होता है। यह श्वेत पटल जो है, श्वेत पटल अगला उभरा हुआ भाग होता है। यह श्वेत पटल का अगला, यानी कौन? कॉर्निया कहता है श्वेत पटल का अगला उभरा हुआ भाग होता है, जानते हैं। यह पारदर्शी होता है। श्वेत पटल था अपारदर्शी, लेकिन कहेगा कॉर्निया क्या होता है? तो याद रखना है अपारदर्शी, ठीक है। तथा नेत्रदान के समय कॉर्निया का ही दान दिया जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा नेत्रदान कोई करता है तो उसमें किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का। किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का ही दान किया जाता है, ठीक है। याद रखना आप लोग को। अब जो है कॉर्निया के बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? कोराइड के बारे में। अगला यहाँ पर जो है देखिए, दूसरा क्या था? दूसरा भाग क्या था? कोराइड। यहाँ पर जो है दूसरा भाग था कोराइड। तो कोराइड के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिख दिए कोराइड, श्वेत पटल के नीचे भूरे रंग की परत को कोराइड कहते हैं। यहाँ पर किताब में भी लिखा हुआ, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोराइड के बारे में। यहाँ पर देखिए कोराइड, यहाँ पे श्वेत पटल या कहिए स्क्लेरेटिक के नीचे भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। यहाँ पर लिख दिए हैं, नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोग के लिए, सहूलियत के लिए। इसके बाद देखिए कोराइड। कोराइड जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोराइड, यह कोराइड हुआ, यह परत आगे आकर दो परत में विभक्त हो जाता है। जिसको आगे वाली अपारदर्शी परत होता है, जिसको सिकुड़ने फैलने का डायफ्राम के रूप में करती है, जिसे परितारिका कहते हैं या आइरिस कहते हैं। यहाँ पर देखिए परितारिका या आइरिस इसी को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ई हुआ परितारिका या आइरिस हुआ, ठीक है। इसके बाद कहता है या फिर कहता है पीछे वाले परत, यहाँ पर अगला परत हुआ और ये पिछला परत जो हुआ यहाँ पर जो है दूसरा, इसको क्या कहता है? सिलियरी मांसपेशियाँ। देखिए सिलियरी मांसपेशियाँ कहलाती है, ठीक है। याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर नोट्स में देख लेते हैं। इसके बाद किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? अभी कोराइड के बारे में देख लिए। कोराइड का जो कोराइड जो है दो भागों में बांट जाता है। आइरिस के बारे में देख लेते हैं। आइरिस का ये या परितारिका, आइरिस के बारे में समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। आइरिस या परितारिका, आँख का रंग परितारिका के रंग पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पूछेगा आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? परितारिका के रंग पर। याद रखना है, जैसे कि यह काला होता है, आइरिस जो होता है पूछेगा कैसा होता है? काला हो सकता है, भूरा हो सकता है या नीला हो सकता है। देखेंगे हीरोइन सबका जो है आँख जो है नीला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का काला होता है, तीनों तरह का हो सकता है। यह पुतली के चारों ओर होता है। देखिए यहाँ जो है आइरिस जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला बताए थे आँख में, पहला जो है आँख को देखिए अच्छे से आप लोग, यहाँ पर श्वेत पटल है, पहला भाग सादा कलर का होता है कि नहीं, श्वेत पटल, ये सफ़ेद भाग हुआ। इसके बाद बीच में जो है देखे होंगे इस तरह से, इसको कहते हैं, कौन सी कहते हैं? इसको आइरिस कहते हैं। यही जो बीच वाला काला वाला भाग हुआ, इसको क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं या परितारिका कहते हैं। परितारिका और यहाँ बता दिया अभी तुरंत। यहाँ पर आँख का रंग परितारिका के रंग पर निर्भर करता है। यह काला, भूरा और नीले रंग का होता है। यह पुतली के चारों ओर होता है। अब देखिए पुतली देखिए यहाँ बीच में होता है। पुतली जो है याद रखना है, यहाँ पर आँख में सबसे छोटा जो काला वाला छिद्र होता है, यानी छोटा सा जो छिद्र होता है काला वाला देखे होंगे भाग जो होता है, उसी को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा पुतली के बारे में देख लेते हैं। पुतली के बारे में देख लेते हैं पहले। पुतली यानी पीपुल्स, परितारिका में छोटा सा छिद्र होता है। परितारिका में जो छोटा सा छिद्र होता है, जिसके द्वारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, जिसके द्वारा प्रकाश क्या करता है? नेत्र में प्रवेश करता है। यह फैलता और सिकुड़ता है। इसका रंग काला होता है। याद रखना, पुतली का रंग पूछेगा कैसा होता है? काला होता है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्योंकि यह सभी रंगों को अवशोषित करता है। याद रखना है, पुतली जो है ना, यानी काला जो होता है, इसका रंग काला होता है। क्यों होता है काला? क्योंकि यह सभी रंगों को क्या करता है? अवशोषित करता है। जानते हैं काला जो है ना, काला कहता है काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि काला जो है सभी रंगों को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, इसीलिए, यानी गर्मी उसमें ज़्यादा लगता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है सभी रंगों को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। कौन? काला। याद रखना है। अब देखिए पुतली के बाद जो है हम लोग यहाँ पुतली के बारे में जान लिए। अब यहाँ पर देखिए सिलियरी मांसपेशियों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आइरिस के बारे में देखें, पुतली के बारे में देखें, अब सिलियरी मांसपेशियों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब सिलियरी मांसपेशियाँ देखिए, यहाँ पर देखिए सिलियरी मांसपेशियाँ लिखा हुआ है। अब देखिए सिलियरी मांसपेशियाँ कहता है यह लेंस को समायोजित यानी पकड़ने का कार्य करता है। पूछेगा
कि सिलियरी मांसपेशियां का ये पक्षाप पेशियां का क्या काम है इसका, ये जो है लेंस को पकड़ने का काम करता है। लेंस देखिए यहाँ पर जो है लेंस होता है, यहाँ पर देखिए इस तरह का लेंस है कि ना, यहाँ पर लेंस है, नेत्र लेंस है, यहाँ पर इसको पकड़ने का कार्य देखिए यहाँ पर इस तरह से दोनों तरफ से पकड़ने का काम कौन किया है, सिलियरी मांसपेशियां किया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सिलियरी मांसपेशियां क्या करता है, यहाँ लेंस को पकड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है ये तो समझ लिए। अब अगला भाग है रेटिना। अगला भाग क्या है, रेटिना। यहाँ पर रेटिना के बारे में देख लेते हैं। अगला क्या भाग है, रेटिना। रेटिना देखिए, रेटिना यानी दृष्टि पटल इसको कहते हैं। अगला रेटिना के बारे में देखते हैं। रेटिना के बारे में यहाँ पर हम नोट्स में लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर रेटिना के बारे में क्या कहता है। रेटिना या दृष्टि पटल यह आँख का पिछला भाग होता है। याद रखना है, रेटिना जो होता है आँख का कौन भाग होता है, पिछला भाग। इसी पर प्रतिबिंब बनता है। याद रखना, पूछेगा कि आँख पर जो है यानी कि आँख का पिछला भाग क्या होता है, रेटिना होता है। इस पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। याद रखना है, मनुष्य में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब किसी वस्तु का वास्तविक, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तविक उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब जानते हैं उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है प्रतिबिंब। लेकिन हम लोग का जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क जो है 3 भागों में बटा होता है, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, यहाँ पर जो है, और यहाँ पर आगे वाला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, 3 भागों में बटा रहता है। मध्य मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क जो है इसको सीधा करके प्रतीत करता है। यानी कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है हम लोग के आँखों में, वो क्या बनता है, उल्टा बनता है। और उल्टा बनता है, याद रखना, वास्तविक होता है। और जो है मध्य मस्तिष्क जो है हम लोग का, वो सीधा कोई भी वस्तु को सीधा कर देता है। जैसे यहाँ पर जो है इस तरह का रेट है, जिसको जो है ना हमको दिखता है, इस तरह नहीं दिखता, सीधा नहीं दिखता है, ये उल्टा दिखता है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा दिखता है। लेकिन मध्य मस्तिष्क जो है हम लोग के शरीर में, वो क्या करता है, और शरीर में कहता है, यहाँ पर सिर में वो क्या करता है, वो सीधा कर देता है कोई प्रतिबिंब को। ठीक है, ये भी समझ गए होंगे। अब देखिए लेंस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लेंस के बारे में था, लेंस के बारे में एक लाइन देख लेते हैं। आइरिस के अंदर लेंस होता है। लेंस देखिए यहाँ पर क्या कहता है, लेंस, इसको लिखते भी जाइएगा, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में अच्छे से। लेंस, आँख में उत्तल लेंस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, आँख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आँख में उत्तल लेंस होता है। इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना है, इसमें पूछेगा सबसे अधिक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। लेंस को 6 मांसपेशियां पकड़ी रखती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंस को कितना मांसपेशियां, 6 मांसपेशियां पकड़ी रखती है, जिसे सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। लेंस को जो है देखिए यहाँ पर अभी बताया, लेंस को पकड़ने का काम क्या किया, सिलियरी मांसपेशियां। वही जो है 6 ठो मांसपेशियां क्या करती है, इसको पकड़ के रखती है, वही कहता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, जिसे सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, सिलियरी मांसपेशियां जो है ये पकड़ने का काम किया लेंस को। ठीक है, इस तरह से देख लिया होंगे। अब जो है हम लोग सब के बारे में जान चुके हैं, कॉर्निया, पुतली, सब चीज़ें, रेटिना। अब यहाँ पर देखिए अगला भाग जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कचाव द्रव है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसके बाद फिर यहाँ पर जलीय द्रव है। यहाँ पर जो है इसके अंदर में एक द्रव भरा हुआ रहता है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आँख के अंदर में लेंस और रेटिना के बीच के द्रव को याद रखना, कौन सा द्रव कहते हैं, कचाव द्रव। ठीक है, याद रखना, आँख में 2 प्रकार के द्रव होता है। क्वेश्चन पूछेगा आँख में कितना प्रकार के द्रव होता है, 2 प्रकार का। पहला यहाँ पर हुआ, यहाँ पर कचाव द्रव जिसको कहते हैं, यहाँ पर जो है लेंस, यहाँ पर लेंस हुआ, और रेटिना के बीच के द्रव को कचाव द्रव कहते हैं। और यहाँ पर जो है लेंस और कॉर्निया, ये कॉर्निया हुआ, इसके बीच के द्रव को, इसको कहते हैं नेत्रोद या फिर जलीय द्रव। इसको क्या कहते हैं, नेत्रोद या जलीय द्रव, यहाँ पर लिखा हुआ है, नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आँख में 2 प्रकार के द्रव होता है। यह लेंस एवं, देखो क्या लिखा है, यह लेंस एवं कॉर्निया के बीच होता है। नेत्रोद जो होता है, नेत्रोद अभी बताएं, नेत्रोद यहाँ पर जो है या जलीय द्रव इसको कहते हैं। यह लेंस एवं कॉर्निया, लेंस और कॉर्निया यहाँ देखिए आगे है ना, इसके बीच होता है, या कॉर्निया के बीच द्रव होता है नेत्रोद। याद रखना है, नेत्रोद में ग्रंथि पाया जाता है। नेत्रोद में याद रखना है, इसमें जो है नेत्रोद जो है इसमें क्या होता है, ग्रंथि पाया जाता है, जिसे लेक्राइमर ग्रंथि कहते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, नेत्र में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, आँख में, याद रखना लेक्राइमर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, लेक्राइमर ग्रंथि, जो आंसू बनाने के काम आता है। याद रखना, लेक्राइमर ग्रंथि का ही काम है आंसू को बनाना। लेक्राइमर ग्रंथि लड़की में, लकड़ी कहता है, लड़की में ज़्यादा होता है, एक्टिव होता है। इसीलिए देखिएगा लड़की सब जो है ना कोई भी चीज़ में तुरंत रोने लगती है। देखे होंगे लड़की सब जो है तुरंत रोने लगती है, यही कारण है। किसके कारण, लेक्राइमर ग्रंथि जो है ना लड़कियों में
जो है क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण से तुरंत एक्टिव हो जाता है। अब किसी पुरुष को देखिएगा कहीं पर डेट भी करेगा तो नहीं रोता है। क्यों नहीं रोता है? क्योंकि उसमें लैक्राइमल ग्रंथि जो है ना एक्टिव नहीं होता है, जिसके कारण से, इसीलिए को कह देता है कितना निर्दयी आदमी है, लेकिन उसके क्या कारण है उसके नहीं जानता आदमी ना। यहाँ पर उसमें लैक्राइमल, उसको भी उतना ही अफसोस होता है, लेकिन उसमें लैक्राइमल ग्रंथि जो है एक्टिव नहीं होता है किसी में, जिसके कारण से वो जो है आंसू नहीं निकलता है। ठीक है, यहाँ पर आंसू निकलने का काम करता है कौन? लैक्राइमल ग्रंथि। ज़्यादा किस में एक्टिव होता है? लड़की में, याद रखना है। अगला विट्रस ह्यूमरस यानी कचाव द्रव। यहाँ पर बताएं, यहाँ पर जो लेंस और रेटिना के बीच के द्रव को क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। इसके बारे में देखिए, कचाव द्रव, लेंस और रेटिना के बीच द्रव को कचाव द्रव कहते हैं। यह आँख को गोल आकार प्रदान करता है, याद रखना है। पूछेगा कि आँख को जो है गोल जो है आकार प्रदान कौन करता है? तो याद रखना है, गोल आकार प्रदान करता है कौन? यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर प्रदान है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ पर आँख को जो है गोल आकार प्रदान कौन करता है? तो याद रखना है कौन? विट्रस ह्यूमरस यानी कचाव द्रव। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब जो है आगे थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात। अगला, रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, रेटिना में जो है ना 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक होता है शंकु कोशिका, जिसको प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होता है, यानी प्रकाश के रंग को देखने का रंग जो हम लोग को दिखता है अलग अलग तरह का, लाल, हरा, पीला, वो जो है उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? शंकु कोशिका। 2 कोशिका होता है, एक शंकु कोशिका जो लाल, हरा, पीला ETC रंग का पहचान करता है, याद रखना है। अगला होता है क्षण कोशिका, जिसको प्रकाश की तीव्रता के उत्तरदायी, यानी प्रकाश की तीव्रता जब आँख में आता है ना, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? क्षण कोशिका, याद रखना है। नेत्र गोलक का व्यास पूछेगा कितना होता है? 2.43। याद रखना, नेत्र गोलक जो होता है हम लोग के आँख में, नेत्र का जो गोल जो व्यास हुआ, व्यास समझते हैं, यहाँ पर इस तरह का गोल होता है आँख, इसके बीच जो है केंद्र से जो रेखा जाता है इसे क्या कहते हैं? व्यास, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना? 2.43 होता है, याद रखना है। याद रखना, आँख की न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा आँख की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। आँख की अधिकतम दूरी, याद रखना, अनंत। आँख की अधिकतम दूरी अनंत होता है। आँख का परास पूछेगा, परास मतलब रेंज। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तथा अधिकतम दूरी अनंत, दूरी के बीच की दूरी को परास कहते हैं, यानी कि न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? परास कहते हैं, यानी रेंज कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जान लिए हैं। अब जो पढ़ेंगे अगला जो है दृष्टि दोष। अगला क्या है? दृष्टि दोष। इसके लिए जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, इतना इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको आशा करते हैं कि अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। एक बार 2 बार यदि इसको नहीं समझेंगे तो और एक बार देख लीजिएगा। इसके बारे में डिटेल से हम बता दिए हैं, ये आँख के बारे में अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।